हेलो गाइस, अगर आपकी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओसी की कंप्लायंसेस की रिलेटेड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपकी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है और इस महीने होती है आरओसी की एनुअल फाइलिंग्स। अभी एनुअल फाइलिंग्स क्या है, इसकी ड्यू डेट क्या है और इसकी पेनल्टीज क्या क्या होंगी, ये हम सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा बिकॉज अगर आपने अपनी आरओसी की एनुअल फाइलिंग नहीं की तो आप पे लग सकती है हैवी पेनल्टीज। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आरओसी एनुअल फाइलिंग। So what is ROC annual filing? ROC filing means filing annual returns and audited finance statement by the company to the ROC. Means इस annual filing में आप annual returns और अपनी audited financial statement ROC को फाइल करते हैं। अब देखते हैं कौन से प्रोविजन इसको कवर करते हैं। फाइलिंग ऑफ एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि गवर्न होता है सेक्शन 129 एंड 137 ऑफ द कंपनीज एक्ट डीड विथ रूल 12 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स 2014। मींस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कवर होता है इस सेक्शन के अंदर, और जो फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स होता है वो कवर्ड होता है सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रूल 11 ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। सो आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती है, साथ में एनुअल रिटर्न्स का भी एक अलग से फॉर्म जो आता है उसे भी फाइल करना होता है। अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 5 चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला है बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। व्हाट फॉर्म्स रिक्वायर्ड? सो आरओसी एनुअल फाइलिंग में बेसिकली 2 फॉर्म्स जाते हैं, फॉर्म AOC4 एंड फॉर्म AOC4 CFS। मीन्स अगर आपकी कंपनी पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल है तो आपको AOC4 CFS भी फाइल करना होता है, और AOC4 तो नॉर्मल कंपनीज के लिए जाता ही जाता है। सेकेंड, एनुअल रिटर्न के लिए फॉर्म जाता है MGT7, और अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी में कवर होती है तो वो जाएगा MGT7A। सो 2 फॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे, AOC4 एंड MGT7। नेक्स्ट है AOC4 क्या है? In Form AOC4, companies are required to submit their financial statement to the ROC. मीन्स यहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC को देते हैं। जो भी स्कैन कॉपी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो फॉर्म में अटैच करके आपको ROC को देना होता है। सो AOC4 की ड्यू डेट क्या होती है? AOC4 आपको 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द AGM के अंदर फाइल करना होता है। मीन्स AGM की जो ड्यू डेट होती है 30 सितंबर होती है। सो 30 सितंबर के नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपको AOC4 फाइल करना होता है। AOC4 में क्या क्या अटैचमेंट जाती हैं एक बार ये देख लेते हैं। सो इसके अंदर आपको 2 अटैचमेंट तो लगानी ही होती है। फर्स्ट, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेकंड, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और साथ में सारी अटैचमेंट भी हैं। अगर आपकी कंपनीज पे चीजें एप्लीकेबल हैं तो आपको ये अटैचमेंट भी लगानी होंगी। सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, कभी कभी आपको AOC4 पे सर्टिफाई करवाना होता है बाय CA, CW और CS जो कि प्रैक्टिसिंग में हो। बट अगर आपकी स्मॉल कंपनी है तो आप वो सेल्फ साइन भी कर सकते हैं। मीन्स अगर आपकी स्मॉल कंपनी है तो आपको प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के सिग्नेचर्स लगाने की नीड नहीं है। अब स्मॉल कंपनी क्या होती है? स्मॉल कंपनी कवर्ड होती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द एक्ट। अगर आपकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ तक है और टर्नओवर 40 करोड़ तक है तो आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाती है, और इन केस के अंदर सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। बट अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी में कवर्ड नहीं हो रही है तो आपको सिग्नेचर्स लगवाने होंगे किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से। नेक्स्ट है AOC4 की फीस क्या है एंड इसकी लेट फीस क्या है। जनरली AOC4 की जो फीस डिपेंड करती है वो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी पे डिपेंड करती है, और इसकी फीस स्टार्ट हो जाती है ₹200 से। सो अगर आपकी कैपिटल लेस देन 1 लाख है तो आप पे ₹200 की फीस लगेगी, और AOC4 पे लेट फीस लगती है ₹100 पर डे। सो पर डे के हिसाब से 100 रुपये आप पे लगना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे फॉर्म MGT7 एंड 7A। फॉर्म MGT7 इज अ फॉर्म फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स बाय द कंपनी। सो इस फॉर्म के अंदर हम एनुअल रिटर्न्स फाइल करते हैं कंपनीज की। MGT7A फाइल होता है 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनीज के लिए। सो अगर आपकी कंपनी कवर होती है स्मॉल कंपनी में तो आपको फॉर्म MGT7A फाइल करना है। बट अगर आपकी कंपनी इसमें फॉल नहीं करती है, मीन्स वो स्मॉल कंपनी नहीं है, तो आपको MGT7 फाइल करना होगा। नेक्स्ट है MGT7 में क्या क्या अटैचमेंट जाती है।
सो आपको इसमें लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ये सारी अटैचमेंट देनी होती है जो जो एप्लीकेबल है आप पे। नेक्स्ट है MGT 7, ये ड्यू डेट क्या है? आपको MGT 7A फाइल करना होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम। सो एजीएम की जो ड्यू डेट होती है उससे 60 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है। सो 30 सितंबर से 60 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है। अब देखते हैं MGT 7A की फीस, लेट फीस कितनी स्टार्ट होगी। सो इसकी भी फीस सेम AFC 4 की तरह ही है। नॉर्मल फीस आपकी शेयर कैपिटल पे डिपेंड करेगी, जो कि जनरली ₹200 से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप इस फॉर्म को लेट फाइल करते हैं तो इस पे रुपीज पर डे 100 आपको पे करना होगा। सो अपने एनुअल फॉर्म्स टाइम से फाइल कीजिएगा ताकि आप पे लेट फीस ना लगे और आपकी कंपनी पूरी कंप्लाइंट रहे। ऐसे ही अपडेट्स रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस।